नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हामिद मीर ने आसिफ अली जरदारी के कत्ल के हवाले से नाज़रीन बड़े हौलनाक किस्म के इंकशाफात कर दिए हैं और ये इंकशाफ उन्होंने जियो न्यूज़ की लाइव ट्रांसमिशन में बैठ के किए हैं। और उस लाइव ट्रांसमिशन के दौरान जब उन्होंने ये बात की, उसका जो क्लिप है, उसका वो जो चंक है, वो इस वक्त पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर। और उसका वो जो चंक है वो हर तरफ जो है वो लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर किया जा रहा है। मेरे साथ भी किसी ने शेयर किया। बड़ा सेंसेशनल सा वो क्लिप है, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन उससे भी पहले दो और बड़ी डेवलपमेंट्स आज हुई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तहरीक इंसाफ ने भी फिर एक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। सबसे पहले नाज़रीन मैं बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर का जो है वो सारा अहवाल आपके सामने रखता चलूँ। मैं अपने गुज़श्ता व्लॉग्स में, आप मेरे सारे जो है व्लॉग्स उठाकर देख लें, मैं ये कह रहा था कि पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग के साथ चलने में कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि नून लीग इस वक्त एक लूजिंग स्टॉक है। नून लीग से लोग नफरत करते हैं। नून लीग का पूरे पाकिस्तान से सफाया हो चुका है। नून लीग ने खुद को एस्टैब्लिशमेंट के साथ अलाइन कर दिया है और इनकी पिछली 16 माह की गवर्नमेंट में कोई कारकर्दगी भी नहीं थी। तो इस वक्त इनका जितने का जितना वोट बैंक है तबाह हो चुका है, पिट चुकी है नून लीग। और नवाज शरीफ साहब का जो मुस्तकबिल है वो इंतहाई बुरा जो है वो माहिरीन को नजर आ रहा है। और लगता नहीं है कि आइंदा कभी भी जो है ये वजीर आजम की वो जो शेरवानी होती है उसको नवाज शरीफ साहब पहन सकें। और यूथ जो है, नौजवान जो है, अब वो नून लीग से बहुत बेजार हो चुके हैं। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश है कि नून लीग के साथ ना मिलके वो जो तासुर है, वो जो अम्ब्रेला है एस्टैब्लिशमेंट के तले आने का, उससे ये बच जाएंगे। एंटी एस्टैब्लिशमेंट सेंटीमेंट इन्हें मिलेगा और मुस्तकबिल में कहीं जाके 4 साल बाद, 5 साल बाद जो है बिलावल भुट्टो जरदारी के एक मकबूल लीडर बनने की जो प्रोबेबिलिटी है और जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी। सो इन सारी वजूहात को मद्देनजर रखते हुए जो है पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। ताहम आसिफ अली जरदारी चूंकि पावर पॉलिटिक्स के ऊपर बिलीव करते हैं, पावर कॉरिडोर के ऊपर बिलीव करते हैं और हमेशा गो विद द फ्लो के साथ उनकी पॉलिसी रही है। आसिफ अली जरदारी का यहाँ पर बिलावल भुट्टो से इख्तिलाफ था और वो नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाना चाहते थे। लेकिन पीपल्स पार्टी की अक्सरियत, इनके ज्यादातर पार्लियामेंटेरियंस और खास करके बिलावल भुट्टो जरदारी, वो ये नहीं चाहते थे कि हम जो है वो नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाएं। तो अब यहाँ पर आके नाजरीन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा एक मास्टर कार्ड खेला है और बड़ा स्मार्ट खेलने की कोशिश की है। और किया इन्होंने ये है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि हम नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे, उनकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, उनसे किसी भी किस्म की कोई वजारत नहीं लेंगे। ताहम नून लीग ने अगर अपना वजीर आजम बनवाना है तो हम उन्हें वोट देंगे। कल को इन्होंने कोई कानून साजी करनी है, कोई आइन साजी करनी है, उसमें भी हम इनके साथ हैं, क्योंकि हम मुल्क के वसी तर मफाद के लिए जो है हम नून लीग के साथ हैं। मुल्क में आईनी बहरान नहीं चाहते। ताहम हम अपोजिशन में बैठेंगे, हम हुकूमत नहीं लेंगे और किसी भी किस्म की वजारत जो है वो भी इनसे क्लेम नहीं करेंगे। ताहम लेजिस्लेशन के लिए, आइन साजी के लिए, कानून साजी के लिए, मुल्क में एक वज़ीर आज़म चुनने के लिए हमारा जो वोट बैंक है, हमारी जो सपोर्ट है और जो नंबर गेम है, वो हमारी जो है वो नून लीग के साथ खड़ी है। अब यहाँ पर इन्होंने अपने वोटर्स को भी सिक्योर करने की कोशिश की है। पंजाब में अपनी पॉपुलैरिटी को मजीद पीक पर भी लेके जाने की कोशिश की है। बिलावल भुट्टो जरदारी को इन द लॉन्ग रन पाकिस्तान में एक मकबूल लीडर साबित करने के लिए भी एक बड़ा जो इनके मुताबिक इन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला है और पूरा इनको लगता है कि ये बड़ा सेफ खेल गए हैं और लोगों की नफरत से भी बच जाएंगे। एंटी एस्टैब्लिशमेंट होने की वो जो एक सेंटीमेंट है और वो जो एक बेनिफिट है वो भी इन्हें मिल जाएगा और ये हुकूमत का हिस्सा हैं भी और नहीं भी। अब बाज़ाहिर इनको ये लगता है कि ये इनका मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन लोग अब बुद्धू नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ठीक है, ये वही पीपल्स पार्टी है, ये वही बिलावल भुट्टो जरदारी है कि जो अभी 16 माह की हुकूमत के दौरान वज़ीर ख़ारजा भी रहे और ये कहते थे कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ जो हैं ये मेरे लिए बराबर हैसियत रखते हैं, ये मेरे माई बाप हैं और दोनों मेरे लिए जो है वो बड़े काबिल एहतराम हैं और इनको ये अपना सियासी गुरु समझते रहे। और जैसे ही हुकूमत से फारिग हुए फ़ौरन नून लीग के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी। और अब नाज़रीन, अब जो इनकी ये बैठकी हुई है हुकूमत बनाने के लिए, तो शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब से मुलाकात के दौरान सबसे पहला गिला यही किया, शिकवा यही किया कि भैया आपने अपनी इस पॉलिटिकल कैंपेन के दौरान हमारे ऊपर बड़ी तनकीद की है, बड़ा लताड़ा है, हमने आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके ऊपर नाज़रीन जो आसिफ अली जरदारी का जवाब था वो बड़ा कमाल का था और वो पूरा पाकिस्तान जानता है। उनका ये कहना था कि भाई आपने भी तो तनकीद की है, आपने भी हमें लताड़ा है और ये कैंपेन का हिस्सा है। अंदर खाते हम एक जैसे हैं, हम दोस्त हैं
और हमने मिलकर गवर्नमेंट भी बनानी है, हम पीछे भी इकट्ठे थे, मफादात हमारे मुश्तरका हैं, इकट्ठे हैं, एक ही जगह पे हम वाबस्ता हैं, तो उल्लू शुल्लू बनाना होता है लोगों को, तो इसमें तो कोई मसला नहीं है, मिट्टी डालें आगे चल। ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे नाज़रीन आसिफ अली जरदारी के। और ये खबरें जो हैं वो बाहर रिपोर्ट हुई, पूरी दुनिया ने देखा, व्लॉगर्स ने इसको रिपोर्ट किया, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये खबरें चली। तो ये अब वो ज़माना नहीं है कि आप लोगों को उल्लू बना सके, बुद्धू बना सकें। तो अपने ताई पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि इन्होंने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, बड़ी कमाल की मूव जो है ये ले गए हैं, बाहर ये अनाउंस किया कि जी हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, अपोजिशन में बैठेंगे, इतनी जमहूरियत पसंद जमात पीपल्स पार्टी, लेकिन अगर वज़ीर आज़म बनवाना है नून लीग ने, इनका वोट उनके साथ है, उन्होंने कोई लेजिस्लेशन करनी है, पीपल्स पार्टी इनके साथ है। तो अपने ताई दोबारा मैं कह दूं कि इन्हें लगता है कि ये मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन पूरा पाकिस्तान समझ चुका है, पूरा पाकिस्तान ये बहुत अच्छी तरह से जानता है कि ये दोनों एक ही सिक्के के जो हैं, ये दो रुख हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे नून लीग हो, एक ही जमात है और ये एक दूसरे की बी टीम है। और जब इनके अपने मफादात की बात होती है तो ये इकट्ठे हैं। आगे नाज़रीन आ जाते हैं तहरीक इंसाफ की तरफ। तो उन्होंने आज रऊफ हसन साहब ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि ये अपने तमाम तर जो कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं और जो पंजाब की सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं, उनको जो है वो MWM में भेज दिया जाएगा। और MWM के साथ इन्होंने वफाक में और पंजाब में इत्तेहाद का ऐलान कर दिया है। इनके जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको MWM में हाँक दिया जाएगा, पंजाब में और वफाक में, और इस तरह से जो इनकी रिजर्व सीटें हैं वो ये लेने में कामयाब हो जाएंगे। जबकि KBK में जो है तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी के साथ जो है वो इल्हाक किया, और जमात इस्लामी वो जमात है जिन्हें लगता है कि इनके साथ कंफर्टेबल भी हैं, ये इनके साथ धोखा भी नहीं करेंगे, कल को इनके साथ भी होंगे, और नज़रियाती तौर पे भी ये बड़े हद तक जो है एक दूसरे को लाइक माइंडेड समझते हैं। तो KPK में जो है जमात इस्लामी को चुना गया है, जबकि वफाक और पंजाब में जो है MWM में तहरीक इंसाफ के तमाम तरह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को शामिल कर दिया जाएगा, ताकि जो रिजर्व सीट्स हैं उनको भी बचाया जा सके और KPK में जो अपनी गवर्नमेंट है उसको भी सिक्योर किया जा सके। अब आ जाते हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की उस खबर के हवाले से। तो ये नाज़रीन मामला है 3 दिन पहले का। हामिद मीर साहब ये जी न्यूज़ के ऊपर बैठे थे, उनका पूरा जो जी न्यूज़ का पैनल है, जो एंकर्स हैं, तजियाकार है, सब इनके साथ तशरीफ़ फरमा थे। तो हामिद मीर साहब ने कहा कि जब आसिफ अली जरदारी हुकूमत में थे तब आसिफ अली जरदारी ने मुझे कॉल की और कहा कि फौरी जो है आप मुझसे मिलने आओ। ये कहते हैं कि जब मैं उनसे मिलने गया तो आसिफ अली जरदारी दूर एक कमरे में बंद बैठ के जो है जनाब, कमरा शमरा क्लोज करके एक बंदूक पकड़ के बैठे हुए थे और ट्रिगर के ऊपर इनकी उंगली थी। और मैं जब अंदर दाखिल हुआ तो मैंने कहा ये क्या माजरा है जनाब, आप कमरे में बंद बैठे हैं, बंदूक आपने हाथ में पकड़ी है, ट्रिगर के ऊपर जो है आपकी उंगली है। तो इसके ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब ने यह कहा कि ये मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं, ये मुझे मारना चाहते हैं, और ख़बरें अभी से घुमा दी हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं चुप हूँ, मैं 3-4 दिन से बोलना मैंने छोड़ दिया है और ये मामला मेरे साथ होने जा रहा है, तो मैंने तुम्हें बुलाया, मैं तुम्हें गवाह बना रहा हूँ कि ये मुझे मारना चाहते हैं, ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं। तुमने बाहर जाकर बताना है मेरे कत्ल के बाद कि मैं शहीद हुआ हूँ, मेरे ऊपर जुल्म हुआ है और मुझे मारा गया है, मैंने खुदकशी नहीं की। तो मेरी ये जो जमहूरियत और हुर्रियत की ये जो दास्तान है, इसको आपने जाकर बाहर बयान करना है, मेरा कत्ल जो है वो छुपना नहीं चाहिए। तो ये नाज़रीन उस वक्त हामिद मीर साहब ने बात की थी, इस हवाले से मैंने रिपोर्ट भी किया था। लेकिन अब एकदम से अचानक जो है ये क्लिप जो है दोबारा एक मरतबा ट्विटर के ऊपर चलना शुरू हो चुका है। वेबसाइट्स, मीडिया आउटलेट्स की वेबसाइट्स जो हैं वो भी इस हवाले से इसके ऊपर लंबी लंबी तहरीरें भी लिख रहे हैं और नीचे उस क्लिप को भी जो है वो साथ अटैच किया जा रहा है। तो मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स तक जो है इस खबर की जो पूरी डिटेल्स हैं वो आपको पहुंचाता चलूँ। फिलहाल इतना ही। ऐसी मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।